हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एफएसएसएआई का लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे लें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिए। 1 नवंबर 2020 से गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है साइट का। जब भी हम पुरानी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें नई साइट का लिंक देंगे, बट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो नई साइट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी इसको अप्लाई करने से पहले हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अपने टर्नओवर्स को लेके। अभी एफएसएसआई का लाइसेंस इसीलिए लेते हैं कि अगर आप कोई फूड का बिज़नेस कर रहे हो या कोई फूड बेच रहे हो या रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अभी इसके अंदर तीन तीन टाइप के लाइसेंस होते हैं। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है या आप गवर्नमेंट को कुछ सप्लाईज कर रहे हो तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, 3 टाइप के लाइसेंस होंगे। अभी इसको अप्लाई करते वक्त हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोटो होना चाहिए और एक बिजनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी का हो या कोई भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो, वो फॉर्म होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसकी साइट पे जाते हैं। तो जब हम इसकी पुरानी साइट पे जाते हैं फूड लाइसेंसिंग, तो वहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उस पर साइट लिखी होगी नई वाली और वो 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब इनकी नई वाली साइट पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे सबसे पहले विंडो खुलेगी, उसके ऊपर हमें साइन अप करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ऊपर राइट में साइन अप लिखा होगा। तो जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें डिटेल्स भर देनी है। बेसिक सी डिटेल है। ओटीपी आएगा आपको और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो अपन सीधा मेरे लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन कैसे करना है, देखो यहाँ इस साइट में ऊपर एक लॉगिन बिजनेसेस दिखा होगा। लॉगिन बिजनेसेस पे क्लिक करना है और वहाँ पे हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो हमें एक डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी डैशबोर्ड पे राइट साइड के अंदर लिखा होगा लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। उसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन के अंदर अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन दिखेगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूछेंगे सिलेक्ट द काइंड ऑफ बिजनेस और सबसे पहले हमें स्टेट चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम स्टेट चूज़ करेंगे। चाहे जो भी स्टेट सेलेक्ट कर दिया। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमें कैटेगरी चूज़ करनी है। ये क्या तो आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, फूड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या एयरपोर्ट या सी एयरपोर्ट, जो भी आपका कैटेगरी है वो चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे अभी जनरल मैन्युफैक्चरिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग अदर देन जो भी इसके अंदर मैंशनड है वो है तो आप जनरल मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करिए। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन पूछेंगे। मोर देन 2 MT अ डे। MT मतलब मैट्रिक टन। ठीक है, 2 मैट्रिक टन से ज़्यादा है एक दिन में तो आप ये वाला रजिस्ट्रेशन लो। ऑल ग्रेन सीरियल्स प्लस जो भी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिक रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ जिसमें हमारा टर्नओवर 12 लाख से कम है। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा तो मुझे पूछेगा व्यू एलिजिबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें आगे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें एप्लीकेंट की डिटेल पूछेंगे कि कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन क्या है। तो डेजिग्नेशन में अपन प्रोप्राइटर डाल देंगे। फिर उसके अंदर हम एड्रेस डालेंगे अपना। ठीक है, फिर अगर अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो उसको यस कर लेंगे, जिससे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो जाएगा। जैसे ही हम फिर नीचे जाएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे अपनी। उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स यू वांट। मैं जनरली यही एडवाइस दूंगा कि जो नंबर ऑफ़ ईयर्स लें आप 5 साल लें। ठीक है, क्योंकि जो इसकी 1 साल की फ़ीस होती है वो 100 रुपये होती है बेसिक के अंदर। ठीक है, तो आप 5 साल का लीजिए। और जैसे ही आगे 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 पूछेगा नेम ऑफ द फूड कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कोई भी 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लो जो आपके बिजनेस में है। उसके आगे आता है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल। इसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना है। अगर आपका है तो डाल दीजिए, नहीं तो डालना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आपको पूछेंगे इंटेंडेड डेट ऑफ द बिजनेस टू स्टार्ट। सो आपकी इंटेंडेड डेट क्या है उसके ऊपर डाल देना है। फिर आपका सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, पब्लिक है तो पब्लिक डालना है, प्राइवेट है तो प्राइवेट डाल देना है। फिर नीचे पूछेगा वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड। अगर इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रहा है फूड आइटम को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो यस कर देना है, नो है तो नो कर देना है। फिर अपने को इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर पूछेंगे फूड
उसके पूछेंगे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप वो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके बाद आपको कंडीशंस पे राइट कर देना है। और उसके बाद हाँ तो दोस्तों, अभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो हम एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, कुछ भी हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर पूछेंगे अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें वो अपलोड करने हैं। फिर हमें डिक्लेयर करना है, आई डिक्लेयर। फिर आप कौन से मेथड से पेमेंट करना चाहते हो, ट्रेजरी चालान से करना चाहते हो या ऑनलाइन पेमेंट से, जो पेमेंट से आप करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर देना। फिर आगे आप सबमिट कर देना। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद अगर आपको अपना जो इसका स्टेटस देखना है तो स्टेटस जाने के लिए सबसे पहले आप साइट पे चले जाना। जैसे ही आप साइट में होम पे जाएंगे तो उधर लिखा होगा ट्रैक एप्लीकेशन, तो उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डाल देना और कैप्चा डाल देना और सबमिट कर देना। आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा। सो यही प्रोसेस है फूड लाइसेंस को अचीव करने की। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और अभी जो साइट बनाई है ये काफ़ी अच्छे से चल रही है और मैंने भी काफ़ी लाइसेंस लिए हैं। तो आपको लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत आवे या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच।